Hello bachcho, how are you all? I hope you all are doing fine. So let's start the new chapter, Soils and Water Resources of India. Dive in. What is Khadar and what is rigor? Lesson view. What you are going to learn in this chapter? You will learn about formation of soil, soil conservation, soils of India, water resources, soil erosion and water conservation. Are you ready to start the chapter? Let's start. Soil. Soil is an important gift of nature as water and minerals. Okay, soil is the topmost layer of the earth surface. सबसे पहली लेयर है और भगवान का दिया हुआ सबसे प्यारा तोहफा है हमारे लिए. It consists of a mixture of particles of rocks, minerals and organic matter. It is the medium in which plants grow and thus it supports life on earth. यहाँ पे यही एक माध्यम है बेटा, यही एक तरीका है जिससे मिट्टी में हम पौधे उगाते हैं और यही हमारी धरती पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटी पैदा करता है ना. इसी के सपोर्ट से तो लाइफ संभव है धरती पर. एंड फॉर्मेशन ऑफ सोइल. अब धरती पर सोइल फॉर्म कैसे होती है? द फॉर्मेशन ऑफ सोइल इज़ वेरी स्लो प्रोसेस. जैसे मैंने बोला ना आपको, हजारों साल लग जाते हैं मिट्टी को फॉर्म होने में. इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू डेवलप अ वेरी थिन लेयर ऑफ सोइल. It begins with the breaking up of rocks by the action of rain, wind, flowing water, roots of plant. हजारों साल कैसे लगते हैं? हवाएं चलती हैं, बारिश आती है, पानी बह के आता है, प्लांट्स की रूट्स वगैरह के थ्रू, ये सब इतने साल लग जाते हैं इसको इनके थ्रू फॉर्म होने में. द सेडिमेंट्स एंड टाइनी रॉक पार्टिकल्स ब्रेक डाउन. फिर उसके बाद फर्दर टू फॉर्म सोयल पार्टिकल्स. तो सोयल पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं, राइट. These soil particles are then deposited at different places by running water and wind. पानी के बहाव से या हवा से ये फिर जगह जगह पर पार्टिकल्स प्लेस हो जाते हैं. On the way, remains of dead plants and animals mix with the soil, making the soil fertile. और भूमि को उपजाऊ बनाने में कौन हेल्प करता है? जो मरे हुए हमारे पौधे होते हैं और जो हमारे एनिमल्स होते हैं जो मर जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं सोइल के साथ, जिससे हमारी धरती और फर्टाइल हो जाती है, जिससे हमारी धरती की उपजाऊ शक्ति और बढ़ जाती है. सोइल हैज़ 4 layers. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सोइल इज मेड अप ऑफ मिनट particles and decayed plant and animal matter called humus. In this layer, farmers grow crops. इसी लेयर में खेती बाड़ी की जाती है फार्मर्स के थ्रू. एंड द सेकेंड लेयर इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स लाइक क्ले. द थर्ड लेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक मटेरियल एंड सोयल. द फोर्थ लेयर कंसिस्ट ऑफ बिग एंड हार्ड रॉक्स. फैक्ट 5. soil scientists are called pedologists. A ped is name given to an individual unit of soil structure. Soils of India. अब भारत में मिट्टी कैसी है? In India, different types of soil are found in different regions according to surface, climate and rainfall to that region. Due to the large variety of soils found in India, almost all crops can be grown here. मतलब हर तरह की खेती यहाँ पे की जा सकती है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह की सोइल पाई जाती है. कहाँ? इंडिया में. द सोइल इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप. कौन कौन सी टाइप्स है? एक एलुवियल सोइल है, ब्लैक सोइल है, रेड सोइल है, लेटराइट सोइल है एंड डेजर्ट और सैंडी सोइल है. तो बहुत तरह की सोइल होने की वजह से यहाँ पे अलग अलग तरह की खेती की जा सकती है. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट एलुवियल सोइल. This is the most important type of soil found in India. This soil is mostly found in the northern plains and in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. Many rivers originate in the mountains. They bring a large amount of sand, silt and clay with them. These are deposited in the river valley and in food plains. This is called alluvium.
A variety of crops like rice, wheat, maize, vegetables, oil seeds, pulses, sugarcane, cotton and jute are grown into soil. अब ये जो alluvial soil है उसमें ये सारे जो हमारी प्रोडक्शन क्रॉप्स जो हम उगाई जाती हैं वो हमारी गेहूँ, हम चावल, मक्का, जो सब्जियां हैं, ऑयल सीड्स हम पल्सेस हम लोग ग्रो करते हैं, शुगर केन, गन्ना, कॉटन, जूट, ये सब तरह की फसलें उगाई जाती हैं. ब्लैक सॉइल की बात करते हैं. दिस इज द सॉइल फॉर्म्ड व्हेन द वोल्केनिक लावा रॉक ब्रेक्स अप. जब वो लावा ऊपर आता है ना, जब फटता है लावा, तो इस तरह की सॉइल फॉर्म होती है. दिस सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रिगर. It is wet and sticky and black in color. Deccan Plateau regions, A of Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh are made of this soil. यहाँ के डेक्कन जो बने हुए हैं इन स्टेट्स के, वो इसी सोइल से बने हुए हैं. The soil is good for growing crops like cotton, wheat, millets, sugarcane, oil, seeds and ज्वार. इन सब फसलों के लिए बहुत अच्छी सोइल है ये. रेड सॉइल की बात करते हैं. दिस सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड इग्नियस रॉक्स विच ब्रेक्स डाउन ड्यू टू हैवी रेनफॉल. बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण होती है. रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज इट कंटेन्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड. दिस सॉइल इज जनरली मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन rocks and they are mostly found in the eastern part of the peninsular region comprising Odisha, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. टोबैको, कॉटन, मेज, मिलेट्स एंड ऑयल सीड, ये सारी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं. ओके, आर द मेन क्रॉप्स आर ग्रोन हियर. ये सारी जो मेन क्रॉप्स हैं इन स्टेट्स की, ये लाइक तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटका. नाउ वी विल टॉक अबाउट लेटराइट सॉइल. दिस सॉइल डेवलप्स इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. Such climatic conditions causes the leaching of soil. Leaching occurs when heavy rains wash away the fertile part of the soil. कब होती है ये लीचिंग? तब होती है बेटा जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है और जो हमारा उपजाऊ हिस्सा होता है ना मिट्टी का, जो फर्टाइल पार्ट होता है, उसको अपने साथ बहा कर ले जाती है. Okay, so the laterite soil is mainly found in the hilly areas of Maharashtra, West Bengal, Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, Assam and Meghalaya. इन सब states में होती है. This soil is less fertile, थोड़ी कम उपजाऊ होती है. When manure is added, जो हमारी खादें जो हैं इसमें ऐड हो जाती हैं, it can produce a variety of plantation crops such as tea, coffee, coconut and rubber. तब हम लोग मैन्यूर ऐड करने के बाद इन फसलों की खेती कर सकते हैं, टी, कॉफ़ी, कोकोनट एंड रबर की. राइट. डिजर्ट सॉइल के बारे में पढ़ते हैं. दिस काइंड ऑफ सॉइल इज फाउंड इन एरियाज रिसीविंग वेरी लिटल रेनफॉल. लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हैव सैंडी सॉइल. दिस सॉइल इज सैंडी and not fertile. If the soil is properly irrigated with water, this soil can be used for growing crops such as pulses, millets and cotton. अगर इस soil को हम लोग, ये sandy soil है इसलिए ज़्यादा fertile नहीं होती, अगर ये properly हम irrigated, अगर water के साथ irrigate करते तो हम ये वाली फसलें उगा सकते हैं. कौन कौन सी? pulses, millets और cotton. right? ओके, सो माउंटेन सॉइल की बात करते हैं. दिस सॉइल इज मेनली फाउंड ऑन द हिल स्लोप्स. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिल्स के ऊपर मेनली इसको ये जो हमारी सॉइल है मिलती है. द सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर. टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड बार्ले आर रेज्ड ऑन दिस सॉइल. यहाँ पे ये सब टी उगाई जा सकती है, कॉफ़ी, मसाले, बार्ले, सब इस खेती यहाँ पे इसकी खेती होती है. The states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Assam, Uttarakhand, etc. have mountain soil. इन सब states में mountain soil पाई जाती है. Try this बच्चों. Write down the ways in which soil supports life and provided things. बताइए कैसे हमारी मिट्टी जो है हमें जिंदगी प्रोवाइड करती है और बहुत सारी चीज़ें, दूसरी चीज़ें. Soil erosion.
loss of topsoil by strong winds, rainfall, etc. is called soil erosion. It is caused by the grazing of animals and cutting down of trees. Soil erosion reduces the fertility of the soil. अब ये जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, जैसे बहुत सारे कारण है बेटा इसके, जो तूफ़ान आते हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं या फिर बारिश होती है तेज़, तो उससे सॉइल इरोजन होता है। उपजाऊ जो मिट्टी के उपजाऊ पार्ट है वो पानी के साथ बह के या हवाओं के साथ उड़कर चला जाता है। और ये किससे होता है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं जो हमारे खेतों में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा चरते हैं हमारे खेतों को, और पेड़ों को काटने से। यस बेटा, पेड़ों को काटने से भी ये सॉइल इरोजन होता है। तो हमें इस सब को रोकना कैसे है, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। द प्लांट्स एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ द रेन ऑन द सॉइल। ट्रीज एंड प्लांट्स ऑफर बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल इरोजन। क्यों कहा जाता है और पेड़ उगाएं? क्योंकि ये हमारे जो सोइल है, टॉपमोस्ट सोइल है, उसको जकड़ कर रखते हैं। जो पेड़ों की जड़ें हैं ना, उसको जकड़ कर रखते हैं, इसकी उपजाऊ शक्ति बनाए रखते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू कंजर्व सॉइल इरोजन। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, जैसा कि मैंने कहा कि पेड़ उगाइए, पेड़ काटिए मत। वी मस्ट प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग बाय आवर कैटल। हम पशुओं को छोड़ देते हैं खेतों में चरने के लिए, वो ओवर ग्रेजिंग होने की वजह से भी उसकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। मेकिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स कैन ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इन हिली एरियाज सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय मेकिंग टेरेस फील्ड्स। टेरेस फील्ड बनाए जाते हैं, उनको भी बनाने से ये कम हो सकता है। यस बच्चों, वाटर रिसोर्सेज के बारे में एक बार देख लेते हैं। वाटर रिसोर्सेज, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर ऑल लिविंग थिंग। जितना हमारे लिए मिट्टी इम्पोर्टेंट है, उतना हमारे लिए पानी भी इम्पोर्टेंट है। वी नीड वाटर फॉर ऑल आवर बेसिक नीड्स लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। ये हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं बेटा, क्योंकि हमें पीने के लिए भी पानी चाहिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, क्लीनिंग के लिए पानी चाहिए। क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन विदाउट वाटर। फसलें भी तो पानी के बिना नहीं उगाई जा सकती ना। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो हमारी धरती का 3/4 पार्ट जो है वो पानी से कवर है बच्चों। मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। सी एंड ओशन वाटर इज सॉल्टी एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग। अब 3/4 पार्ट तो हमारा पानी से कवर है, ठीक है, उसमें ओशन भी आते हैं, रिवर्स भी आती हैं, लेक्स और स्ट्रीमर्स भी आते हैं, बट जो सी और ओशन है उनका पानी हम ड्रिंकिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि पानी नमकीन होता है। ओनली 3% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ इज़ फ्रेश वाटर। सिर्फ 3%। कितना कवर्ड है पानी, लेकिन उसका 3% हम लोग जो फ्रेश वाटर है उसका। Fresh water exists in lakes, rivers and streams. Sometimes there are heavy floods and at the other end there are drought. कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है। So we cannot depend on rain alone to water our fields. So सिर्फ एक बारिश ही जरिया नहीं है हमारे खेतों को पानी देने का, right? We need to make other arrangements to water them. Wells, tubewells, tanks, canals, etc. are such means of irrigation. हमारे खेतों में अगर पानी चाहिए तो हम बारिश के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं रह सकते। हमें वेल्स, अपने कुएँ देखे होंगे गाँव में, है ना, ट्यूबवेल्स देखे होंगे, टैंक्स देखे होंगे, कनाल्स, ये सब बहुत सारे मीन्स है जो हम इरिगेशन के यूज़ कर सकते हैं। कनाल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। These are the channels to divert the river water to far from fields where there is not enough water. जब हम रुख मोड़ देते हैं नदी का दूसरी तरफ जहाँ पानी नहीं है, it is very difficult to take water from the rivers directly to the agricultural land. वहाँ नदियों से डायरेक्टली आपके खेतों तक पानी पहुँचे संभव नहीं है। कैनाल्स आर यूज टू डाइवर्ट रिवर वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड। यही एक सोर्स है, कैनाल्स के थ्रू हम नदी के पानी को जो एग्रीकल्चर लैंड तक ले जा सकते हैं खेती के लिए। द रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल्स कैन सेव द क्रॉप्स फ्रॉम ड्रॉट कंडीशन। यही एक साधन है, रेगुलर सप्लाई जो कैनाल्स के थ्रू हमारी खेतों को, हमारी फसलों को जाएगी, उसी से हम सिर्फ सूखा पड़ने की कंडीशन को रोक सकते हैं हमारे खेतों में। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, वेल्स आर डीप होल्स दैट आर डग सेवरल मीटर्स डीप इन द ग्राउंड एंड दे आर डग टू ऑब्टेन वाटर इन एरियाज
where underground water is easily available at an upper level. A tubewell is a type of water well in which a long 100 to 200 millimeters wide stainless steel tube or pipe is bored into an underground aquifer. The lower end is fitted with a strainer and a pump feeds water for irrigation. तो यहाँ पे इस तरह की एक ट्यूबवेल में इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है कि जिससे पानी हमारे इरिगेशन के लिए यूज़ हो सके, राइट. टैंक्स ये नेचुरल और मैन मेड भी हो सकते हैं. टैंक्स आर नेचुरल और मैन मेड रिजर्वर्स विच गेट्स वाटर फ्रॉम रेन्स. अब हम इसमें बारिश का पानी जो होता है वो कलेक्ट करते हैं बेटा. टैंक्स आर जनरली यूज्ड इन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. In these areas, it is not possible to dig wells as the soil is hard and rocky. बच्चों यहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी के लिए जो हमारे खेतों को पानी पहुँचाना है उसके लिए हम ट्यूबवेल्स वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो होती है बहुत हार्ड होती है, बहुत रोकी मिट्टी होती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग गड्ढा नहीं खोद सकते. यहाँ पे हम ट्यूबवेल्स वगैरह के लिए, कुओं के लिए गड्ढा नहीं खोद सकते, राइट. डैम्स, these are built across rivers to store and supply water and they are called multi-purpose project as they are useful in many ways. Dams act as reservoirs, they help to control flood and famines and they are used for generating electricity. बहुत सारे uses के लिए dams use होता है ना. बिजली भी उत्पादन करता है और हमें सूखा और बाढ़ों से भी बचाता है. वाटर कंजर्वेशन, पहले हमने पढ़ा था कि हम कैसे मिट्टी को बचा सकते हैं, अभी हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं. केयरफुल एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन. इट कैन बी डन इन फॉलोइंग मैनर्स. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इट इज अ टेक्निक ऑफ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर इनटू नेचुरल रिजर्वर्स और टैंक्स, or the infiltration of surface water into subsurface aquifers and before it is lost as surface runoff. जो हमारा बारिश का पानी होता है उसको कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना टैंक्स वगैरह में, तो जिससे क्या होगा, हमें टाइमली जब बरसात नहीं होगी तो हम उसका यूज़ कर पाएंगे. अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग मोर ट्रीज. Establishment of a forest or stand of trees in an area where there was no previous tree cover. Forest help in attracting rainfall. क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जब हम पेड़ उगाएंगे तो पेड़ क्या होता है, ज़्यादा बारिश लाने में मदद करते हैं, राइट. तो जिससे पेड़ बारिश लाने में और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाने में भी मदद करते हैं, राइट. ग्लॉसरी, lava, melted rock that comes out of a volcano. Igneous rocks formed when magma comes out of volcano and becomes solid. Embankment, a wall of stone built to stop a river from flooding. Aquifer, a layer of rocks or soil that can hold water. Reservoir, a large natural or artificial lake. Quick recall, soil is the topmost layer of the earth's surface. The formation of soil is very slow process. In India, different types of soil are found in different regions according to surface, climate and rainfall of that region. Black soil is formed when the volcano lava rock breaks up. Red soil is formed from old igneous rocks which break down due to heavy rainfall. Right? Now, and desert. Soil is found in areas receiving very little rainfall. The loss of topsoil by strong winds, rainfall, etc. is called soil erosion. Crops cannot be grown without water. Careful and economical use of water is called water conservation. Practice time, fun time. Take the correct option. Dash is the topmost layer of the earth's surface. Soil. Okay, right. Next, likewise do all. Unscramble the letters from the correct words. तो आपको unscramble करना है word को. Natural resource, water. Good job. Likewise do all. Complete the table. You have to complete the table. Like आपको मिट्टी की कुछ soil के कुछ आपको forms दिए गए हैं. Where it is found, कहाँ आप इस मिलती है और कैसे grow, कौन सी फसलें यहाँ grow होती हैं. You have to tell about in these columns, right? You have to write about.
Answer the following questions. बच्चों, you have to write these answers in your notebook with the help of chapter. Information is given in your chapter like how is the soil formed. मिट्टी कैसे फॉर्म होती है, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं, डिस्क्राइब करना है एलुवियल सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल को डिटेल में, कैसे सॉइल को आप सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं, वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए, और डैम्स क्या हैं, कैसे यूज़फुल हैं। इन सब को आप अपनी नोटबुक में लिखें और चैप्टर रीड करके इनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करें। एंड इफ़ यू गेट प्रॉब्लम then read the chapter again. Right? Creative bag. Horse. What are the main problems associated with water resources? Subject enrichment. Make a soil chart for your state. Find out which type of soils are found in your state and which crops are grown here. कैसी आपको मिट्टी वहाँ पे आपके स्टेट में पाई जाती है, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं. You can paste this chart with pictures of the soils and local crops in your scrapbook. इन सब की पिक्चर कलेक्ट कीजिए, अपनी स्क्रैप बुक में लगाइए और स्टोर कीजिए. सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग. ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ कैनाल, अ वेल, अ ट्यूबवेल एंड अ टैंक. ऑल्सो लेबल देम प्रॉपर्ली. इन सब की पिक्चर्स ड्रॉ कीजिए, ठीक है, कैनाल, वेल और ट्यूबवेल और टैंक की, और क्या करेंगे, इन्हें लेबल भी करना है आपको. वैल्यूज़. वाटर इज़ प्रीशियस, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. सब जानते हैं बच्चों, अगर पानी को हमने मिसयूज़ किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि पानी हमें बिल्कुल भी मिलना बंद हो जाएगा, हमें बिल्कुल पानी नहीं मिलेगा. क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? नहीं चाहते हैं ना? तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू जस्ट यूज़ द वाटर वाइजली. रीच टू टीच शो चिल्ड्रन डिफरेंट रिवर्स ऑफ इंडिया ऑन अ वॉल मैप. तो अपनी क्लास में चाहिए एक वॉल मैप लीजिए, अपने क्लास के बच्चों को डिफरेंट रिवर्स के बारे में बताइए इंडिया की, राइट? And have fun, enjoy.